हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखो, आज मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मेरा आज लॉस हो गया होगा। तो यार देखो, आज ट्रेड बना ही नहीं कहीं। अगर आपको मैं अपना प्रीमियम ग्रुप भी दिखा दूंगा ना, तो उसमें भी मैंने कोई ट्रेड दिया नहीं। देखो, आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। स्कैल्पिंग में मेरे कई सारे ट्रेड बनते, लेकिन मैंने स्कैल्पिंग में ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई बड़ा मूव मुझे मिले। अब देखो यार, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आप भी मेरे ही तरह हो। कोई हम में कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा नॉलेज का फ़र्क है और कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो जैसा आप सोच रहे थे कि एक्सपायरी है तो पैसा थोड़ा ज़्यादा बने, तो बस मैं भी वही सोच के बैठा था आज कि पैसा थोड़ा ज़्यादा बने। स्कैल्पिंग में कई ट्रेड बने, करता तो मेरा प्रॉफिट भी होता, पर मैं बैठा था कि आज कोई थोड़ा बढ़िया सेटअप बने मेरा, जो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप वालों को भी दूँ और खुद भी लूँ, और ताकि बढ़िया प्रॉफिट हो सके हम सबका। ठीक है, लेकिन कोई ट्रेड ही नहीं बना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ये 250 पॉइंट की रेंज बनाई और इसी में ये एकदम रेंगता रह गया। तो इसमें मैं क्या ट्रेड लूँ बताओ। इसमें बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा आज। लगभग मेरे ख्याल से आज जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, उसमें से 90% का लॉस तो आज हुआ ही होगा। क्योंकि वो कब हर कैंडल पे वो देखो, जैसे ये रेड कैंडल बड़ी बन गई तो उनको लग रहा होगा कि मार्केट अब नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेड ले लिया। यहाँ एक बड़ी कैंडल बन गई थोड़ी सी ग्रीन, तो उनको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। वो फिर यहाँ पर देखो ऐसे ही रह गया। मतलब आउट ऑफ द मनी एकदम जीरो तो हो ही गया। आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत ज़्यादा दूर का भी नहीं। सिर्फ मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट का इधर उधर वाला जो है वो भी लगभग जीरो हो गया। क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ा, प्रीमियम गल गया सारा का सारा। तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। देखो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स में भी दिखा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये आप स्टॉक्स का क्यों दिखा रहा है, ट्रेड तो ये जीरोधा का दिखाता है। तो चलो यहाँ पर जीरोधा में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, जीरोधा का भी ये पूरा जीरो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा और क्या लॉस होगा मेरा यार फिर। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात, देखो मुझे यहाँ पर मतलब आखिरी तक मैं ये सोचता रह गया कि यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा बढ़िया, पर कोई ट्रेड ही नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटा सा जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसका ब्रेकआउट आया था। जो हमारी 11-12 स्ट्रैटेजी है उसका छोटा सा एकदम ब्रेकआउट आया, लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है उसमें कि थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी आता है ना, तो थोड़ा सा रुकना जरूर चाहिए वहाँ पर, कि मतलब देखो कि क्या हो रहा है। मान लो देखो, अगर मान लो एकदम से वो निकल गया, चलो 100 पॉइंट निकल गया, अगर वो नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करके, तो चलो हमें कम प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस भी तो नहीं होगा ना, आप ये सोचो। तो इसलिए उसका ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे थोड़ा रुकना जरूरी है। तो तुरंत ब्रेकडाउन आया, लेकिन वो तुरंत यहाँ पर देखो ऊपर चला गया, तो यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं लिया मैंने। पूरे दिन ऐसे ही बैठा रह गया, पूरा दिन मतलब समझ लो मूड खराब रहा कि मैं सोचता रह गया कि आप कोई ट्रेड बनेगा, आप कोई ट्रेड बनेगा। इससे बढ़िया तो मैंने स्कैल्पिंग किया होता, तो आराम से 1-2 लाख रुपए कम से कम बना लिया होता मैंने। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो चलो देख लेते कि आज तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कल के लिए देख लेते कि कल हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को। तो इसको मैं डेली चार्ट पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। देखो, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं कभी भी पहले एनालाइज करके नहीं बैठता हूँ। मतलब कोई भी तैयारी नहीं होती है, मैं हमेशा यहाँ पर आ जाता हूँ, उसके बाद बोलना चालू करता हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाता है तो उसे एडजस्ट कर लिया करो अपने हिसाब से। ठीक है, तो हमें जो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 44,516 की मिली है। ठीक है, और देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नीचे नहीं गया तो ऊपर नहीं गया, तो मतलब समझ लो नीचे भी नहीं गिरा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको कल हमारे लिए कौन कौन से लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। देखो, सबसे पहले तो मैं कई दिन से आपको डेली बता रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ पर मार्केट बहुत बार रुका है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इसने कितनी कोशिश की ऊपर जाने की यहाँ से, पर जा नहीं पाया। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है यहाँ से ये लौट के नीचे आए, और नहीं तो इसने ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा हमें 1-2 दिन जो है डेली चार्ट पे हमें इसको क्लोजिंग भी हम चाहते हैं कि इसकी क्लोजिंग हो इस लेवल के ऊपर। और ये लेवल है 44,937 का लेवल। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये 1-2 दिन क्लोज करने लग जाए, जैसे, या इसके ऊपर सस्टेन करे, थोड़ा सा रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर बस चला गया ना, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम बैठ सकते हैं कि अब मार्केट थोड़ा सा एक बार अप ट्रेंड में जाएगा और एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। चाहे धीरे धीरे जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जाएगा जरूर। अच्छा, बैंक निफ्टी में कुछ मुझे आज लोग बोल रहे थे कि मूव आया तो है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से पता है कि एक्सपायरी मतलब क्या होता है। इस दिन मतलब गामा एक्टिव होता है, लेकिन जो थीटा डी के होता है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो आप देखो कि ये मूव जो है इसमें आप कितना कमा लोगे। अगर मान लो आपने ये स्विंग का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ट्रेड बना, तो आप कितना कमा लोगे। इतना, ये 15 पॉइंट, और रिस्क कितना है आपका, ये
करीब 60-70 पॉइंट, ज़्यादा ही इससे मेरे ख्याल से 100 पॉइंट का रिस्क है क्योंकि एक्सपायरी है। तो 100 पॉइंट का रिस्क और 15 पॉइंट का प्रॉफिट, ये कौन सी समझदारी हुई भाई ट्रेड लेने की? कोई यहाँ पर समझदारी की बात बताओ, कुछ है? कोई समझदारी वाली बात नहीं। अगर मैं 100 पॉइंट का रिस्क ले लेता हूँ और उसके बाद मैं टारगेट रखता हूँ 15 पॉइंट या 20 पॉइंट, तो इसमें मैं समझदार हुआ या मैं बेवकूफ़ हुआ? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ट्रेड लिया वो सब आज बेवकूफ़ी बने एक तरीके से। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, मार्केट को एक जोन से बाहर तो आने दो कम से कम एक लेवल जो है मार्केट ड्रॉ करते जा रहा है, जो एक ट्रेंड बना रहा है, उस ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो तो करने दो मार्केट को। लेकिन नहीं, लोगों को तो लॉस करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप लॉस करो, ठीक है। अब एक ट्रेडर की देखो सबसे बड़ी मेंटलिटी देखो क्या होती है कि वो बंदा 5,000 10,000 रुपये हफ्ते में आराम से मार्केट में डुबा देगा, लेकिन अपनी एजुकेशन पे बिल्कुल खर्चा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स खरीदो यार, देखो किसी का भी खरीदो, लेकिन कम से कम अपने ऊपर खर्चा करो, अपनी एजुकेशन पे ना थोड़ा सा स्पेंड करो अपना मनी, ताकि आप कुछ सीख सको। यूट्यूब पे मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना आपको, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो सीखने पे। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है ना जो आपको फर्श से सीधा अर्श पे लेके जा सकती है, तो थोड़ा बारीकी से चीज़ों को समझा करो, ठीक है। तो मैं डेली चार्ट पे दोबारा लेके चलता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये लेवल जो है हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस ले चुका है और ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने बनाया, तो हो सकता है देखो यहाँ पर इसने इसका हाई लगाया। हाई किसका लगाया है? 44,716 का हाई लगाया इसने, आसपास इसके जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई लगाया इसने। अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर सस्टेन करे और फिर लौट के नीचे आए, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है ये सस्टेन करके ऊपर चले आए। तो ऊपर अगर जाता है ना, तो हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम इस लेवल का कि इसके ऊपर ये क्लोज कर दे एक बार, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि चलो थोड़े बहुत बायर अब एक्टिव हो चुके हैं। थोड़े बहुत क्या मतलब, अब बायर थोड़ा स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन अगले दिन जो है ना फिर उसके हाई को निकालना भी चाहिए। तब हम ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ बायर एक्टिव है और वो तैयार है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। अब देखो ये है कल आज का हाई हमारा, ये आज का लो और ये आज का क्लोज। ध्यान से देखोगे तो कोई मतलब मार्केट ने आज कुछ किया ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ऊपर जाने के लिए, वो हमारे लिए कल का हाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल जो है कल का हाई, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए। नीचे आने के लिए क्या ट्रेड करेंगे हम? कल का लो। और मैं हमेशा आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि मार्केट अगर कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में है तो समझ लो बायर्स एक्टिव है। अगर मार्केट कल के क्लोज और कल के लो के बीच में है तो समझ लो कि सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। तो हमें बस देखना क्या होता है कि सस्टेन करना चाहिए किसी भी एक लेवल के पास। जैसे देखोगे तो आप कल का मार्केट जो था वो सबसे बेहतरीन मार्केट था। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये जो कल का मार्केट है, देखो कितना बढ़िया मार्केट है। एक बार यहाँ देखो, ये रहा कल का हाई, ठीक है, और ये रहा कल का क्लोज और ये रहा लो, ठीक है। अब देखो कल के क्लोज और कल के हाई के बीच में मार्केट कितनी देर सस्टेन किया। जो सबसे बढ़िया ट्रेड था ना वो कल का ही ट्रेड था, सबका प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पर। देखो जब भी मार्केट सस्टेन करके निकलता है ना कहीं, और सस्टेन एक ऐसे लेवल पे करे जाके, तो तब ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेड करने में। अब देखो कल के हाई के पास मार्केट ट्रेड कर रहा था, लगभग सभी लोगों को पता था कि अगर ये कल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब कि थोड़े बुल एक्टिव है मार्केट, थोड़े क्या पूरे ही बुल एक्टिव है, बायर्स सारे के सारे एक्टिव है यहाँ पर। तो किसी भी समय ये ऊपर ले जा सकते हैं। अगर ऊपर नहीं लेके आए तो मार्केट वहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। देखो यहाँ पर कल के हाई के पास ही सस्टेन किया था और एकदम से इसने निकाला यहाँ पर। देखो यहाँ पर कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया कि हमेशा सस्टेन करने दिया करो। अगर ब्रेकआउट आया है तो सस्टेन करने दिया करो, या ब्रेकडाउन आया तो सस्टेन करने दिया करो थोड़ा। देखो अब देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ना एकदम मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। हर बार जब ब्रेकआउट आता है ना तो उसको एक ही नज़र से नहीं देखना होता है। अब देखो मार्केट कल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से सस्टेन कर रहा है। तो जब कल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है ना तो एंट्रीज बन रही है। एंट्री बन रही है कहाँ के लिए? अगर ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हम कंफर्म हो जाएगी कि एंट्री बन रही थी ऊपर गिरी। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है मार्केट
तो यहाँ पर हम उसके लिए कंफर्म नहीं थे, हम कंफर्म थे ऊपर जाने के लिए। क्यों? कल के हाई के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है और सस्टेन कर रहा है कल के हाई के पास, तो हम इसलिए ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर वो नीचे आ जाता है ना तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है, देखो फेक ब्रेकआउट जो ज़्यादातर होता है ना, तो वो मैं उसको फेक ब्रेकआउट मानता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ उसको सही ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट जैसी मैं कोई चीज़ मानता ही नहीं हूँ। पहली बात तो फेक ब्रेकआउट ये होता है कि मतलब समझ लो किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं। कोई आप एक बात बताओ कि इतना पैसा लेके नहीं बैठा है मार्केट की किसी को यहाँ पर उल्लू बना के ऐसे दिखा के और यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। मार्केट को जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा, बस आप अपने लेवल सही से मार्क करके रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। अब मान लो कल के हाई के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अब ये ऊपर गया तो ये तो सही ब्रेकआउट हुआ ना, क्योंकि कल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे नई एंट्रीज बन रही है और बायर्स को ऊपर लेके चले गए, तो ये तो सिंपल सा सीधा सा मार्केट हो गया। अब देखो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्या होता लोगों की नज़र में, मैं बताता हूँ। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर कल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, अब वो नीचे की तरफ निकालता है, यहाँ निकालता तो लोग यहाँ पर पुट बाय करते और पुट बाय करते तो मार्केट दोबारा ऊपर चले आता, तो ये लोग इसको बोल देते कि ये फेक ब्रेकआउट है। अरे भाई ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये फ्लो में चला गया नीचे। ठीक है, ये जो सस्टेन कर रहा है ये आप इसको ध्यान से देखो, तो क्या ये यहीं पर एक ही मतलब इसी जगह पर सस्टेन कर रहा है? जैसे मान लो ये कैंडल यहाँ बन गई तो सारी कैंडल इसी के बीच में बनेगी, ऐसा नहीं होगा ना। ये एक फ्लो है, ये फ्लो में नीचे निकल जाएगा। देखो यहाँ पर एक लो भी बना दिया, तो लो के हिसाब से तो ऐसा लगेगा कि नया लो बना दिया तो अब मार्केट नीचे चले आएगा। अरे भाई फेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपको बस अपना लेवल जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर ये कल के हाई के पास सस्टेन कर रहा है तो मेरा व्यू है कि मार्केट को ऊपर निकालना चाहिए। अगर ऊपर ब्रेकआउट आया तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, बढ़िया ब्रेकआउट है, और वो अगर वो नीचे ब्रेकआउट आ रहा है ना तो मैं समझूंगा कि वो उसी फ्लो में नीचे निकल गया और अब ये दोबारा ऊपर चले आएगा। तो यही होता है जब मतलब आप साइकोलॉजी सही से नहीं समझते हो ना, तो आप हमेशा फंस जाते हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बीच में। जब भी मार्केट ऐसी कंडीशन बनाता है और देखो ट्रेड उल्टा चला जाता है, मतलब यहाँ पर कल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है हमें, तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, ये समझो कि उसी फ्लो में नीचे आ गया। अब यहाँ पर अगर आप पुट बाय करोगे तो आपका लॉस होना तो पक्का है ना। आपको ये सोचना है कि ऐसा ये हुआ क्यों है, और अगर आपको ट्रेड लेना है तो कम क्वांटिटी कर दो, स्टॉप लॉस यहाँ पर इसी जोन के ऊपर का लगा दो। अब अगर देखो अब कितने लोग ऐसे हैं कि अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे दूसरा। देखो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो ये आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आया है वो अगर आपका व्यू गलत साबित हो जाता है तो मतलब किसी दूसरे का व्यू सही साबित हुआ ना, तो आप सही डायरेक्शन में चले जाओ। अगर मान लो आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया और उसमें आपका लॉस हो रहा है तो किसी और का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, किसी और ने दूसरा ट्रेड ले रखा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप भी उसकी साइड चले जाओ। यहाँ पर अगर आप गलत जगह फंस गए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ऊपर की साइड निकल जाओ, बात खत्म। तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फ्लो में निकल गया, ऐसे समझो। ठीक है, उसके बाद देखो जब मार्केट कल के हाई के पास सस्टेन कर रहा है और ऊपर की तरफ निकालता है ना, तो इसे जेन्युइन समझो और पहली बार में ही बाय कर लो। ठीक है, अब ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करने का वेट मत करो। क्यों? क्योंकि ये सस्टेन पहले ही हाई के पास कर रहा है, सेम कंडीशन नीचे के लिए बनेगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आप अगर कल के लो या कल के क्लोज के नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है ना कि सेलर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं, बायर्स थोड़ी ना एंट्री बनाएंगे। देखो सिर्फ समझदारी का फ़र्क है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी को समझो। अगर मान लो कि वो कॉल सेल करना चाहता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है ना कि मार्केट नीचे जाएगी, तो नीचे आएगी तो वो कल के हाई के पास अपनी एंट्री क्यों बनाएगा? सिंपल सा लॉजिक समझ के देखो ना। तो उसको मोमेंटम चाहिए, उसको तो चाहिए कि मार्केट साइडवेज हो जाए, मोमेंटम तो हमें चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कल के लो के पास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब मार्केट एक फॉल के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकाल देता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, और लूँगा तो मैं क्वांटिटी सिर्फ 1.5 रख दूँगा। मतलब मैं अगर जहाँ पर 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ 5 क्वांटिटी लूँगा मैं। क्यों? क्योंकि इसने एक गलत दिशा में मेरे को भेजने की कोशिश की है इस चार्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अगर लॉस होता है ना तो मेरा कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, और लॉस अगर मेरा हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मेरा ट्रेड गलत साबित हुआ है, मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार कल का मार्केट देख लेते हैं। अब देखो कल भी सेम उसी तरीके से ट्रेड करना है जैसे मैंने आपको अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझाया, सेम वही करना है। कल के हाई के पास सस्टेन करने देना या कल के लो के पास सस्टेन करने देना।
बीच में सस्टेन करता है तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि वो कल के हाई और क्लोज के बीच में सस्टेन कर रहा है या फिर कल के लो और क्लोज के बीच में सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया बहुत ज़्यादा, मान लो यहाँ का ही गैप अप हो गया। देखो जब भी गैप अप हो जाता है ना, तो मैं आपको एक बढ़िया सा लॉजिक बताता हूँ, उसको वहीं पर बाय मत करो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ का ही गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर बाय मत करो, इसको छोड़ दो उसी टाइम। जो आपके लिए स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी में बनाई है वो स्ट्रैटेजी आप ट्राई कर सकते हो, उस पर आपको प्रॉफिट होगा। जो मैंने आपके लिए 11-12 स्ट्रैटेजी बनाई है आप वो भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान लो गैप अप हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कल मार्केट, तो देखो कल का ही नहीं बता रहा मैं, ये हमेशा का बता रहा हूँ। कभी भी मार्केट अगर गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाता है ना, तो सिर्फ वहाँ पर वेट करो, छोड़ दो, कुछ मत करो। मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो। अब वेट किसका करना है, नीचे आने का। नीचे कितना आने का कि इस जोन जो कल का जो मतलब लास्ट का जो जोन बना है ना हमारा, जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे था, तो उस जोन के अंदर आने का वेट करो फिर। ठीक है, और अंदर आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ये दोबारा ऊपर निकालता है ना, तो जो सबसे पहला टारगेट होगा वो ये लेवल होगा आपका। और वो भी बड़ा टारगेट, मैं ये नहीं बोल रहा छोटे टारगेट पकड़ो, सबसे बड़ा टारगेट पकड़ना पड़ेगा फिर आपको। क्यों? क्योंकि आपको मोमेंटम के साथ ट्रेड मिलेगा और बढ़िया प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट करना कि वो कल के जोन में आए, जोन में आके फिर उसी साइड निकाले। अगर गैप अप हुआ है तो नीचे आए पहले और फिर ब्रेकआउट दे दोबारा, थोड़ा सा सस्टेन करके उसी जोन में। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो यहाँ देखो, अगर गैप डाउन ओपन हुआ है मतलब यहाँ का ही गैप डाउन ओपन हुआ है, तो फिर इसका वेट करो कि थोड़ा ऊपर जाए। ठीक है, ऊपर जाएगा, अपने जोन के आसपास जाएगा और फिर वहाँ से जब लौट के आएगा ना, तो आपको बहुत बड़ा टारगेट और बढ़िया टारगेट मिलेगा। लेकिन देखो हमेशा बड़े टारगेट के लिए मत पड़ना, हमेशा कोशिश करना कि पहले छोटे छोटे टारगेट मुझे मिल जाए। 40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर ऐसे ऐसे टारगेट अचीव करने लगोगे ना, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप बड़े ट्रेड और बड़े टारगेट तक आराम से जा सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते अपना जा सको। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कैसे ट्रेल करते हैं और ट्रेड कहाँ लेना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में उसमें बता दूंगा बैंक निफ्टी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, बैंक निफ्टी के लिए बता दूंगा ताकि बहुत आसानी से समझ जाओ। जो भी इंडेक्स होता है ना हमारा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप वगैरह, इन सब के लिए मैं स्विंग ट्रेडिंग आपको बता दूंगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अब उम्मीद है मुझे कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है जोन में आए और फिर ब्रेकआउट दे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना है जोन में आने दे और फिर ब्रेकडाउन दोबारा नीचे की तरफ निकाले। अगर यहीं किसी जोन में ओपन होता है तो कल के हाई का वेट करना है कि कल के हाई को निकाल दे या फिर कल के लो को निकाल दे। ठीक है, और जो हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस होगा वो अकॉर्डिंग हमारे स्विंग होगा, या फिर कैंडलस्टिक पे आप ट्रेड लेते हो तो वो कैंडलस्टिक का स्टॉप लॉस लगा लेना, या जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, जिस भी हिसाब से आप ट्रेड करते हो उसके हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस ढूंढो। सबसे पहले ढूंढो कि आपका छोटा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है। अगर वहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा है छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो लो, नहीं तो मत लो।